अगर है शौक मिलने का तो हर दम लौ लगाता जा, जला कर खुद नुमाई को भस्म तन पर लगाता जा, जला कर खुद नुमाई को भस्म तन पर लगाता जा, अगर है शौक मिलने का। सारे मौलवी, सारे पंडित, ये सब एक फसाना है। सबसे बड़ा धर्म मेरा खुद में ही खो जाना है। नमस्कार, फूल कुमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ जया। और सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मैं सैटरडे को कोई स्टोरी पोस्ट नहीं कर पाई, बिकॉज़ मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था और मैं अपनी सारी रिकॉर्डिंग फ़ोन के थ्रू ही करती हूँ, तो आई गॉट बिट स्टक। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कहानी फाइनली आपको पहुँचाना, सो हियर आई एम। तो पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे कनेक्शन की, बॉडी एंड सोल के कनेक्शन की, और अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये दोनों कनेक्ट कैसे हों, कैसे जाने कि वो जो सोल है वो हमारे ही अंदर कहीं है। तो इसका कनेक्शन का सबसे आसान तरीका है योगा। जी हाँ दोस्तों, योगा। एंड आई एम श्योर ये वर्ड आपने सिर्फ सुना ही नहीं, आपने योगा किया भी होगा। पर क्या कभी जाना है क्यों हम योगा से टेंशन फ्री हो जाते हैं? कैसे हमें इसे करने से उस सोल की अनुभूति होती है? क्या राज है? क्या है ये योगा? क्या सिर्फ अपनी बॉडी को यहाँ वहाँ ट्विस्ट करने का नाम है योगा? पर ये तो एक सर्कस का जोकर भी कर सकता है। देन व्हाट इज योगा एक्चुअली? एंड योगा इज नॉट अ इंग्लिश वर्ड, इट्स अ हिंदी टर्म। योगा मीन्स कुछ टूटी हुई चीज़ों का जुड़ जाना। अच्छा ज़रा सोचिए कि योग का अपोजिट क्या होगा? आई मीन विलोम शब्द, जैसे रात का दिन, दुख का सुखी, विजय का पराजय या हिंसा का अहिंसा। ऐसे ही योगा का अपोजिट वर्ड क्या है? जी हाँ, वियोग। वियोग मीन्स सेपरेशन, डिस्कनेक्शन। तो जाहिर सी बात है योग का मतलब है जुड़ना, कनेक्ट होना। जैसे कि एक रथ घोड़े को जोड़कर चलता है, जैसे कि नेचर, पेड़ पौधे, झरने, नदी, जानवर, सूरज, चांद, तारे, ये सब मिलकर नेचर बनाते हैं। नेचर किसी एक चीज़ का नाम नहीं है, सिर्फ पेड़ पौधे नेचर नहीं है। जुड़कर, कनेक्ट होकर तब बनता है। जुड़ाव बहुत ज़रूरी है, या यूँ कहिए कि जुड़ाव ज़रूरी नहीं, जुड़ाव ज़िंदगी है। तो योग का मतलब है जुड़ाव, टू यूनाइट। पर अब सवाल ये है कि हम उस अंदर बैठी आत्मा से जुड़ते क्यों नहीं हैं? क्योंकि हमारे अंदर बैठी आत्मा हमें ऑनेस्टी सिखाती है, सच्चाई सिखाती है। जी हाँ, हमें हमारा खुद का असली चेहरा दिखाती है। क्या खोया क्या पाया सही मायने में बताती है। क्या है ये ऑनेस्टी, सच्चाई? और क्यों डर लगता है हमें हमारी अपनी सच्चाई से ही? हम हमेशा एक दूसरे से सच झूठ बोलते हैं, और एक दूसरे से ही नहीं, अपने आप से भी झूठ बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं? इसके बहुत सारे रीजंस हैं। हम झूठ बोल देते हैं क्योंकि हमारा लालच हमसे वो सब करवाता है। हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। हम चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं अपने हिसाब से। हम अपने आप से झूठ इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हमें अपने अहंकार के, अपने ईगो के स्ट्रक्चर को बनाए रखना अच्छा लगता है, ताकि हम आगे चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकें और जो हम करना चाहते हैं, गलत सही, वो सब करें। हमें रोकने वाला कोई ना हो, हम खुद भी नहीं। हमने अपनी दुनिया का खुद का जो ढांचा तैयार किया है, उसमें खुद को टिके रहने के लिए झूठ बोलते हैं और जोड़ तोड़ करते रहते हैं। खुद को ही नहीं, सबको बताते रहते हैं, आई एम गुड, आई एम ऑनेस्ट, आई एम इंटेलिजेंट एंड आई विल नेवर गोइंग टू डाई। क्या हुआ?
लास्ट सेंटेंस सुन के आपको कुछ अजीब सा महसूस हुआ, या ये लगा कि नहीं तो हमें पता है हमें मरना नहीं, हम तो ऐसे नहीं बोलते? माय डियर लिसनर्स, यू नो व्हाट, आवर बिग फियर इज डेथ। और हमारे लिए अपने आप से झूठ बोलने का सबसे बड़ा मूल आधार ही मृत्यु है, डेथ है। ये जो माइंड है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। हमारी आउटर और इनर रियलिटी सब कुछ अलग है। हम सच झूठ बोलते हैं ताकि खुद के लिए चीज़ों को बरकरार रख सकें, सही सलामत रख सकें। माय डियर लिसनर्स, माइंड को सिर्फ योगा के ज़रिए समझा जा सकता है, क्योंकि योगा हमारी आउटर एंड इनर रियलिटी को जोड़ता है। योग कनेक्ट करता है, जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया, योगा मीन्स टू कनेक्ट, जुड़ना, जुड़ाव। ये जो योगा है ना, ये हमें हमारा खुद का सामना करना सिखाता है। ये बताता है कि हम झूठे हैं, हम हिंसा करने वाले व्यक्ति हैं, मतलबी हैं, अहंकारी हैं। योगा कहता है सामना करो। ये हमें हमारा सच्चा चेहरा दिखाता है। ये बताता है कि किस तरह आप अपने फ़ायदे के लिए दूसरे लोगों को तकलीफ़ देने से भी नहीं चूकते। मोटे तौर पर योगा आपको आपके माइंड के नेचर से मिलवाता है, रुक कर, ठहर कर ऑब्जर्व करने के लिए कहता है, आपको वार्न करवाता है, चेतावनी देता है कि देखो हर पल ये माइंड तुमसे क्या क्या करवा रहा है। झूठ बोलना, हिंसा करवाना, तुमसे ये कहना कि जो भी गलत किया वो सब सही है। हमारा माइंड हर गलत काम को जस्टिफाई करवाता है। पर योगा आपको आपके अच्छे मन से जोड़ता है। ये जो हम रावण दहन करते वक्त कहते हैं ना कि बुराई पर अच्छाई की जीत होनी चाहिए, ये और कुछ नहीं, हमारे अंदर के बुरे मन को हरा कर अच्छे मन की जीत हो, यही बात हो रही होती है। पर कोई ये नहीं बताता कि कैसे। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि ये पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ योगा से, ना कि रावण का पुतला जला के। वैसे आप अगर योगा नहीं भी कर रहे होते हैं तो आपकी लाइफ जैसे चल रही होती है वैसे ही चलती रहती है। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश होते हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा होता है आपके साथ। यू एंजॉइंग, हैविंग फन, लाफ, गिगल विगल। और एक दिन अचानक कोई आपको आकर ये खबर देता है कि आपका करीबी अब नहीं रहा, उसकी मौत हो गई। उसी पल आपकी सारी खुशियाँ हवा हो जाती हैं। आपका मन हजारों प्रश्नों से लड़ने लगता है, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ, ये कहने लगता है। पर जवाब कहीं नहीं मिलता। फिर आपको आंखें बंद करनी ही पड़ती हैं। पर तब तक अंदर सब कुछ टूट चुका होता है, बिकॉज एट बॉटम वी आर जस्ट ट्राइंग टू नॉट फेस डेथ, ट्राइंग टू नॉट कनेक्ट विद इन। पर ये सब तब होता है जब आप पहले से ही बिल्कुल टूटे हुए होते हैं, कमज़ोर होते हैं। पर अगर आपके मन की दीवार मजबूत हो, दिल पक्का हो, तब अगर योगा करके अपने जवाबों को खोजें तो सच्चाइयाँ समझ आती हैं। बड़े से बड़े दुख में भी खड़े रहने की हिम्मत मिलती है। सो माय डियर लिसनर्स, बड़े से बड़े दुख के लिए अपने आप को तैयार रखना है तो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योगा। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है योगा। ऐसा मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं खुद योगा ट्रेनिंग ले चुकी हूँ, पर्सनली एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। आप इंस्टाग्राम पर मेरी पिक्चर्स भी देख सकते हैं। आई एम अ प्रोफेशनल योगा टीचर नाउ। हालांकि ये मेरा प्रोफेशन नहीं है, पर मैंने योगा सीखा, स्पेशली सीखा, ट्रेनिंग ली, और योगा स्कूल जाकर योगा सीखना इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस इन माई लाइफ। तो कहने का मतलब ये है कि योगा हमें उस शून्यता के पास ले जाता है, उस आत्मा के करीब ले आता है जो हमें लगता है कि गुरु के ज्ञान से ही प्राप्त होता है। पर ऐसा नहीं है। ज्ञान दरअसल अनुभव के अलावा कुछ और नहीं है। बाकी सब सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, चाहे कितने भी महान शास्त्रों से वो हम तक आती हो। इन्फॉर्मेशन कैन नेवर बी अ सब्स्टिट्यूट फॉर नॉलेज। जानकारी और ज्ञान में फ़र्क है। जैसे आग के बारे में हम कितना भी जान लें, कितना भी पढ़ लें,
पर हम उस अंगारे को, उस आग को तब तक महसूस नहीं कर पाएंगे जब तक उसको हम खुद हाथ में पकड़ कर ना देख लें। मैं सिर्फ आपको एक इन्फॉर्मेशन और नॉलेज का फ़र्क बताना चाह रही हूँ। पूरे जीवन के बारे में भी ऐसा ही है। सिर्फ गुरु का नाम लेके हम तर जाएं, ऐसा नहीं होता। आपने देखा होगा क्रिश्चियनिटी में जो क्रॉस है वो सभी लोग पहनते हैं। वो एक्चुअल दरअसल क्या है? वो किस चीज़ का मेटाफर है? वो मेटाफर है दुख का। वो दुख का मेटाफर है। जी हाँ, वो क्रॉस हमें ये बताता है कि हमें अपना क्रॉस खुद ही ढोना है, हमें अपना दुख खुद ही ढोना है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि गुरु आपको रास्ता तो दिखा सकते हैं, पर उस रास्ते पर चलना आपको खुद है। उस आग की जलन को हम तब तक नहीं जान पाएंगे जब तक हम खुद उसे टच ना कर लें। तभी वो हमारे एक्सपीरियंस का हिस्सा बनेगी, इन्फॉर्मेशन का नहीं। जीवन के बारे में भी यही सच है। शास्त्र जानकारी दे सकते हैं, पर हम जो जीवन से कमाते हैं वो एक्सपीरियंस है। हम अगर किसी से नॉलेज ले रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, तो वो उसका जिया हुआ अनुभव है। सबके जीवन के अनुभव अलग हैं। भगवान कृष्ण जी का अनुभव अलग था, बुद्ध कितने अलग थे, मीरा कितनी अलग थी। तो जो अपने अनुभव से अपने जीवन को जानता है वो हमेशा ही दूसरों से अलग होता है। गुरु आपके भीतर ही है, आप चेले हैं। ये मैं नहीं कह रही, हमारे उपनिषदों में लिखा है। मैं तो सिर्फ आपको रिमाइंड करवा रही हूँ। ऋग्वेद में साफ साफ लिखा है कि एक पेड़ पर 2 चिड़िया बैठी हैं, एक खा रही है, दूसरी उसको देख रही है। सो दिस इज एन इमेज ऑफ अ म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ द इनफाइनाइट बीइंग एंड द फाइनाइट सेल्फ। बोथ बर्ड्स आर इनसाइड द मैन हिमसेल्फ। जी हाँ, ये हम खुद हैं। वो पेड़ हमारी जिंदगी दर्शाता है, और जो चिड़िया फल खा रही है वो हम हैं जो जिंदगी इंजॉय कर रहे हैं। जिंदगी हमें कितना कुछ देती है, बट हम ये भूल जाते हैं कि हम विटनेस भी हैं, गवाह भी हैं। वो जो दूसरी चिड़िया जो हमें फल खाता हुआ देखती है, हमें कभी जज नहीं करती। हम अच्छे हैं, बुरे हैं, झूठे हैं, ये कभी नहीं बताती। हम क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, सिर्फ ऑब्जर्व करती है। वो है आपकी असली गुरु। जी हाँ दोस्तों, वो ही आपकी असली गुरु है। तभी ऋग्वेद में कहा है कि एक गुरु और एक चेला। द गुरु इज विद इन द चेला, द ट्री ऑफ द सेल्फ। गुरु ये नहीं कहता कि इस रस को मत चखो, वो तो ये कहता है कि इस रस को चखो, इंजॉय करो। वो बिल्कुल जजमेंटल नहीं है। यू आर इन दिस ब्यूटिफुल ट्री विद दिस फ्रूट, बट ही सेड, गुरु सेड, कीप कनेक्ट विद मी, डू नॉट फॉरगेट मी। इस टेस्ट को टेस्ट करने में आप मुझे मत भूल जाओ। पर हम सब बस यही भूल जाते हैं और अपनी ज़िंदगी में इतने बिजी हो जाते हैं कि उस अंदर बैठे हुए गुरु को ही भूल जाते हैं। उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं जो आई एम श्योर ज़िंदगी में आप भी कदम कदम पर फील करते होंगे। स्ट्रेस, डिप्रेशन और न जाने क्या क्या। तो योगा हमें उस कनेक्शन से फिर से कनेक्ट करवाता है। आप सोच रहे होंगे मैं कहाँ योगा की बातें करते करते भटक गई, बट मैं भटकी नहीं। मैं आपको बताना चाह रही थी कि वो कनेक्शन कौन है, हम किससे कनेक्ट होना चाहते हैं। जब हमारे दिमाग में ये क्लियर होगा कि हम किससे कनेक्ट होना चाहते हैं, कौन है वो, तभी तो हम योगा कर पाएंगे, तभी तो हम उसकी इम्पोर्टेंस समझ पाएंगे। इसीलिए मैंने आपको ये पूरी कहानी बताई। तो चलिए अब बात करते हैं कि कैसे ये योगा हमें हमसे ही कनेक्ट करवाने की हिम्मत रखता है, या कहना चाहिए शक्ति रखता है। माय डियर लिसनर्स, हमारे शरीर के 2 मोड्स होते हैं, फ्लाइट एंड फाइट मोड, रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड। फ्लाइट एंड फाइट मोड यानी डू और डाई सिचुएशन, रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड यानी आराम करो सिचुएशन। तो हमारा शरीर हमेशा इन दोनों मोड्स में से एक ना एक मोड में रहता है। पहले के ज़माने में जो राजा महाराजा लोग होते थे वो फ्लाइट एंड फाइट एंड रेस्ट एंड डाइजेस्ट दोनों मोड में रहते थे। हम आज भी इन दोनों मोड में ही रहते हैं। स्ट्रेस हमें काम से मिलता है, पढ़ाई से मिलता है,
काम की डेडलाइन से मिलता है। आप पूरे दिन फ्लाइट एंड फाइट मोड में ही रहते हैं और आजकल तो खाली वक्त बैठे भी आप फ्लाइट एंड फाइट मोड में ही रहते हैं। बहुत कम ही समय हम रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में रहते हैं। हमारा शरीर दरअसल रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में रहने के लिए बना है, बट आजकल की भागदौड़ वाली लाइफस्टाइल में उल्टा होता है। आप सिर्फ सोते वक्त ही उस रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में रहते हैं, बाकी पूरा समय फाइट एंड फ्लाइट मोड में रहते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप पढ़ाई या काम छोड़ दें। अब अपने आप को ऐसा बनाइए कि चाहे कितना भी प्रेशर आपके ऊपर आए, आपको स्ट्रेस हो ही ना। जी हाँ, इट कैन बी पॉसिबल ओनली एंड ओनली बाय योगा। योगा में अलग अलग आसन होते हैं। आप एक पोज में अपने आप को होल्ड करके रखते हैं लगभग 17 से 20 सेकंड तक, और उसके साथ साथ आप डीप ब्रीदिंग भी करते रहते हैं। उस वक्त ऑटोमेटिक आपकी सांस में आपका ध्यान रहता है, वो स्लो होती है। माय डियर लिसनर्स, ये जो स्ट्रेसफुल पोजेस है ना, जिसमें आप अपने आप को रोक कर रखते हैं और गहरी सांस भी लेते हैं, ध्यान भी लगाते हैं, तो ऐसे रहने से आपके शरीर पर स्ट्रेस पड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि इतने तनाव भरी सिचुएशन में भी आप अपने दिमाग को शांत रहना सिखा रहे हैं। सो दिस इज द मैजिक। आप अपने दिमाग को स्ट्रेस में रहने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। कितनी इंपॉर्टेंट चीज है ना ये योगा, पर कोई हमें नहीं बताता। काश मुझे ये सब बचपन में पता होता। योगा हमें बताता है कि स्ट्रेसफुल कंडीशन में भी शांत कैसे रहा जाता है। फियर, एंजाइटी, डर, ये सब चला जाता है। योगा से डर, एंजाइटी आएगी ही नहीं। यू ट्रेन योर ब्रेन। आप जिस भी सिचुएशन में रहो, आपका दिमाग शांत रहेगा। माय डियर लिसनर्स, योगा के और भी बहुत फ़ायदे हैं। आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, आपके मसल्स मजबूत बनते हैं, और क्योंकि आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो हार्ट ब्लॉकेज भी ठीक हो जाती है। ओवरवेट हो तो वजन कम हो जाता है, पतले हो तो शरीर बैलेंस में आ जाता है। और यही नहीं, कॉस्मिक एनर्जी यानी कि विश्व शक्ति आपके शरीर में आने लगती है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, इम्यूनिटी बढ़ जाती है, आपका बीपी ठीक हो जाता है, यू फील सो लाइट। और अगर आप दिमाग की बात करें तो दिमाग में मेमोरी बढ़ जाती है, फोकस, इंटेलिजेंस, सब कुछ बढ़ जाता है। यू बिकम फोकस एंड पीसफुल। ये सब मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ। आप प्लीज़ योगा को खुद ट्राई कीजिए। ये बिल्कुल टफ नहीं है। सबसे पहले आप सिर्फ 7 दिन का स्केड्यूल बनाइए, सिर्फ 7 दिन टारगेट कीजिए। योगा मॉर्निंग या इवनिंग या दिन में जब भी आपको वक्त मिले, सिर्फ 30 मिनट आपको योगा करना है। जी हाँ, 30 मिनट्स डेली। आप पहले दिन से ही महसूस करेंगे कि आपके अंदर कुछ अद्भुत घटित हुआ है। और ध्यान रहे, आपको योगा खाना खाने के 2 घंटे बाद करना है। कहने का मतलब है कि आपका पेट खाली रहना चाहिए, इसीलिए सुबह या शाम का समय योगा के लिए ठीक रहता है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि योगा की शुरुआत कैसे करनी है। आपको कोई गुरु की ज़रूरत नहीं है। हमेशा ध्यान रखिए कि आप अपने गुरु खुद हैं। आपको बहुत सारे आसन पर ध्यान नहीं लगाना है। सिर्फ स्टार्टिंग में 15 सूर्य नमस्कार कीजिए। जी हाँ, सिर्फ 15 सूर्य नमस्कार, नथिंग मोर देन दैट। और शर्त ये है कि बहुत धीरे धीरे करना है। सूर्य नमस्कार बिल्कुल भी जल्दी नहीं करना है। और प्लीज़ YouTube को देखकर सारे आसन मत करिएगा। जितना मैंने बताया है सिर्फ उतना ही शुरू कीजिए स्टार्टिंग में। एकदम से दिमाग को बहुत सारे आसन दिखाकर हताश मत करिए। सूर्य नमस्कार में अमूमन 12 पोजेज होते हैं। वो भले ही YouTube में आप देख सकते हैं, पर ध्यान रहे करने का तरीका धीमा रखें, स्लो रखें, तेज बिल्कुल नहीं। चूँकि 12 पोजीशन है तो हर पोजीशन आप होल्ड करें। ट्रस्ट मी, 7 दिन लगातार करने के बाद तन मन सब परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा। और आप मेडिटेशन म्यूज़िक भी चलाकर योगा कर सकते हैं। जैसे कि मुझे धीमी रोशनी में योगा करना पसंद है और साथ साथ मेडिटेशन म्यूज़िक में लगा लेती हूँ, तो इन दोनों को करने से मन ज़्यादा इधर उधर नहीं भागता। आपका पूरा फोकस योगा पोस्चर्स में होता है और मेडिटेशन म्यूज़िक आपको इधर उधर भटकाता भी नहीं है। तो
मेडिटेशन म्यूज़िक विल हेल्प, स्पेशली जब आप बड़े शहरों में रह रहे हो और आसपास इतना साउंड आ रहा हो। सो माय डियर लिसनर्स, सिर्फ 20 मिनट के लिए अपने घर का दरवाज़ा बंद करिए या फिर कमरे का दरवाज़ा बंद करिए और हो सके तो एक अगरबत्ती जला लीजिए और धीमी आवाज़ में मेडिटेशन म्यूज़िक के साथ योगा करिए। आपको सिर्फ 15 सूर्य नमस्कार करने हैं, वो भी धीरे, स्लो एंड स्टेडी। योगा आपके फिजिकल वेलनेस से पहले आपके मेंटल पीस को बढ़ाता है, पॉजिटिव करता है। माय डियर लिसनर्स, आपको पता है खुशी हमारे मन में पहले से ही होती है, बस हमारा उससे संपर्क टूट जाता है। हमारा शरीर केवल अंग, मांस, खून का भंडार मात्र नहीं है, ये भंडार है हमारे भावों का, स्मरण का और इरादों का। ध्यान रखें, पंखा जब बहुत तेज होता है तब हम उसके ब्लेड को नहीं देख सकते हैं, पर जब वो स्लो होता है तभी आप उन ब्लेड्स को देख सकते हैं। बी स्लो इन लाइफ इफ यू वांट टू सी लाइफ। So please be slow in all your yoga postures also. And also be slow with all your yoga postures. And remember, yoga is not about being superhuman. It is about realizing that being human is super. Namaskar.